हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स की जो रिमेनिंग एंट्रीज रह चुकी थी वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, जैसे कि चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। आपने चैरिटी के तौर पर गुड्स को दे दिया। तो सिंपल देखें आपकी एंट्री क्या बनती है। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, चैरिटी काउंट डेबिट टू परचेज। मगर मान लीजिए अगर आपने ये गुड्स परचेज करा है पेइंग इनपुट CGST वगैरह SGST वगैरह, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी काउंट डेबिट टू परचेज, तो इनपुट का CGST SGST या IGST। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही टैक्स लगेगा, या तो CGST SGST या फिर IGST लगेगा। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे करना है वो देखना है मेनली। तो देखिए जो चैरिटी है आपकी वो तो जाएगी हमारे पास डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की। क्लियर है, हमारी डेबिट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि ये है हमारा एक तरीके का लॉस है। और परचेज है ये वाला, हमारा परचेज में से लेस हो जाएगा, तो लेस फ्रॉम परचेज करें, क्योंकि इसे परचेज में से माइनस करना है आपने। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका इनपुट है वो आपका डेबिट से इंक्रीज होगा, क्योंकि इनपुट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब यहाँ इनपुट आपका क्रेडिट आ रहा है, तो इसलिए इसे हमने माइनस करना है, क्योंकि अगर आपने इंक्रीज करना है मतलब तो इसे डेबिट कीजिए, अगर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कीजिए। अब देखिए डिक्रीज तो है ही, क्रेडिट है, तो इसलिए आपको माइनस करना होगा। तो सिंपली कहें कि ये जो दोनों बैलेंस है हमारे लेस हो जाएंगे, लेस फ्रॉम इनपुट बैलेंस। और ये इनपुट का बैलेंस आपको कहाँ गिवन होगा, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन मिलेगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए 2000 का गुड्स है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है एज फ्री सैंपल, और इस पर आपने 6% CGST और SGST दे रखा है। तो ये टोटल कितना हो गया, अगर देखा जाए तो 2240 हो गया। मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा 2240, परचेज में से माइनस कर देंगे 2000, इनपुट का CGST में से माइनस करें 120, और इनपुट का SGST में से माइनस करें 120। अगर IGST लगा होगा तो ये 240 हो जाएगी। क्लियर है। जैसे ही हमारे पास ट्रीटमेंट चैरिटी का है, सिमिलर ट्रीटमेंट आपके पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का भी रहेगा। तो जब भी हम गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, या तो टू इनपुट का CGST SGST, यहाँ लगेगा आपका IGST वाला। ट्रीटमेंट आपका सिमिलर सेम रहेगा जैसा कि हमारा चैरिटी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉइंग इन गुड्स। देखिए जब कभी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी ही दुकान से कोई गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो देन एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू परचेज। सपोज अगर यही गुड्स आपने परचेज कर रखा है CGST और SGST पे करके, तो उस टाइम एंट्री कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए सपोज उसने 2000 रुपीज़ का गुड्स विड्रॉल करा, फिर दोबारा से 6% CGST और 6% SGST, तो ओवरऑल टोटल बन जाएगा 2240। अब ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सेम रखना है आपने। ये हमारा हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेज, और ये हमारा हो जाएगा लेस फ्रॉम इनपुट बैलेंस, कि जो आपके पास इनपुट के बैलेंस गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस में, उसमें से माइनस कर देंगे। और ये हमारा चला जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल, जो कि लायबिलिटी साइड में आपको गिवन होगा जी, लेस फ्रॉम, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमने सीखा एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स, चैरिटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और ड्राइंग इन गुड्स के बारे में। आई होप कि आपको ये तीनों ट्रीटमेंट समझ आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।